महापौर नीरज पाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तुत किए गए बजट को आपत्ति के साथ बहुमत के आधार पर स्वीकृत कर दिया गया। 132.93 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ष व्यय 620.51 करोड़ रुपए होगा। लाभ 979 करोड़ रुपए अनुमानित है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि बजट बैठक में बजट के प्रस्ताव को अनुमति देना है, न कि बजट पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक 81 से लेकर 166 तक प्रस्तुत किए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृत करना है। इस पर उन्होंने आपत्ति लगाई है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से विभिन्न जोन के वार्ड पार्षद अपने विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर जोन को देंगे। जोन विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर निगम आयुक्त को भेजेगा। बजट बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान काफ़ी देर तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। बजट बैठक के दौरान वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन के सदन में पहुंचने पर महापौर नीरज पाल ने सभी की ओर से गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भिलाई निगम क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 37 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए मिलेंगे। संचालित है, ये किसी दूसरी है तो सोने नगर निगम हमला पहुंच जाता है। ये सचिन माता आगे की प्रभाव प्रारंभ करें। 14,64,50,000 रुपए की संचित निधि कोष में जमा है। अध्यक्ष महोदय, तब एक लेटर शासन से आता है। संबंधित बातें करो यार। क्योंकि सभी सदस्यों का ऐसा सुझाव आया उस दिन सदन में कि हमको अगर बजट पर जो बुक हमको मिल जाएगी और हम लोग इसको पढ़कर सुझाव ज्यादा अच्छा दे पाएंगे बनिस्बत इसके कि यहाँ हम बैठे बैठे थे। हम पूरा बुक को पढ़ने, क्योंकि लगभग 150 पन्ने की बुक थी, तो 150 पन्ने को हम 2-3 घंटे में नहीं पढ़ पाएंगे। हमको अगर कुछ समय मिलेगा, एक आध दिन का समय मिलेगा, तो हम लोग इसको अपने सुझाव सही तरीके से दे पाएंगे। इस बात से हम लोगों को भी महापौर परिषद ने जो बजट प्रस्तुत किया था सदन में, वो हमको भी सहमति थी और हमने सभापति से हम सब ने मिलकर, सभी पार्षदों ने मिलकर सभापति से आग्रह किया कि आप आज की बैठक स्थगित कर 1-2 दिन जैसा सदन चाह रहा है वैसे आप अनुमति दीजिए और नियम अनुसार जो स्थगित बैठक होती है वैसा आप निर्णय अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि विशेषाधिकार सभापति का होता है। तो सभापति ने हम सबका अनुरोध मानकर उस दिन 2 दिन के लिए सभा स्थगित कर दी थी। आज स्थगित तीसरे दिन आज बैठक थी और सभापति ने उस दिन स्थगित करते समय एक चीज और कही थी कि जो भी पार्षद कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न 24 घंटे पहले वो अगर सचिवालय में या कमिश्नर के ऑफिस में अगर वो प्रश्न उपलब्ध करा देंगे तो वो उस प्रश्न का जो भी वो जानकारी चाहते हैं उसका सही जवाब उनको हम मिल जाएगा। क्योंकि तुरंत अगर कोई प्रश्न करते हैं और तुरंत में, क्योंकि अधिकारी फाइलों को, क्योंकि काम जो है कोई 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, आज जैसे भोजराज जी 2016 की बात कर रहे थे तो तुरंत सदन में 2016 का विषय का तो जवाब नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए शायद सभापति जी ने 24 घंटे का समय दिया था कि 24 घंटे पूर्व अगर आप सदन को प्रश्न अगर दे देंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। जिन पार्षदों ने दिया था, कुछ 4-5 पार्षदों ने प्रश्न दिए थे तो उनका जवाब भी था और बाकी का जो सुझाव देना था वो आज देना था। लेकिन आप लोग स्वयं वहां मौजूद थे सदन में, आपने देखा कि बहुत
सुचारू रूप से जो सदन शुरू हुआ और हमने कोशिश की पूरा, क्योंकि सदन में मैं सदन का महापौर होने के नाते सदन का नेता भी, तो हम लोगों ने पूरा कोशिश की कि सबकी बातें जुड़ सके। लेकिन वही हमेशा जो रवैया रहता है विपक्ष का, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे निकाले और 2 घंटे बाद फिर वही तू मैं और हो हल्ले में आए। तो क्योंकि वो सदन जो बजट छोड़ के और बातों में बात कर रहे थे, बार बार आग्रह करने के बाद भी और सभापति जी के रोकने के बाद भी कि आप सदन में सिर्फ बजट, क्योंकि बजट बैठक थी, विशेष बैठक थी, तो बजट पे आप अपना सुझाव दीजिए, उसको छोड़कर अन्य बातें कर रहे थे। तो हमने सभापति से आग्रह किया कि अगर ये बजट पास नहीं करना चाहता है विपक्ष, तो बहुमत के आधार पे जो लोग समर्थन कर रहे हैं बजट का, वो सहमति दें और बजट बहुमत के आधार से पारित करें। सभापति ने उसको मानते हुए आज बहुमत के आधार पर बजट 2024-25 का नगर निगम विलय का बजट पारित किया। बहुत यादें जुड़ी है और ये मेरा स्कूल है। नर्सरी बोल लो, KG1 बोल लो, 8th बोल लो, 10th बोल लो, 12th बोल लो। अभी कॉलेज में प्रवेश किया हूँ विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और जिस स्कूल में आपने शिक्षा प्राप्त की है उस स्कूल में आना बड़ा आवश्यक है। और जो हमारे साथ स्कूल के छात्र जो है यहाँ पे, नगर निगम के जो पार्षद हैं, उनका मनोबल बढ़ाना भी आवश्यक है। अगर जिम्मेदारी मिली है, सरकार के अगर हिस्सा है और सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर इस नगर निगम की चिंता करना भी आवश्यक है। बहुत दुर्दशा, बहुत गलत हालातों से जो नगर निगम गुजर रहा है। पहले स्थापना व्यय हमारा खुद का था, इलेक्ट्रिसिटी हम खुद पे करते थे। अब हर चीज में राज्य शासन का मुंह देखना पड़ता है। हमारी बदतर स्थिति क्यों हो गई है, चिंता का विषय है। हम ऐसे कैसे कई फर्जी काम कर रहे हैं जो चिंता करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है मेरा आज इस आना सामान्य सभा बजट पे लोगों की निगाहें हैं नगर निगम में, और मैं सोचा कि पार्षद और विधायक होने वाला अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरे भारतवर्ष में, तो अपनी पार्षद की भूमिका को मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो, मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहता। और इससे मुझे समय समय पे एहसास होता है कि मैं पार्षद हूँ। आज सदन पे आया हूँ तो पार्षद, कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई विधायक बन के यहाँ पे आया हूँ। आज सभी लोगों ने मेरा स्वागत और सम्मान किया है और मैंने भी कहा है कि आपके मुद्दों पे खरा उतरने का काम होगा। एक अच्छा भिलाई नगर निगम की जो सोच रही है कि एक नया भिलाई बनाना है, उसकी ओर अग्रसर होंगे। हाँ, बिल्कुल कमी नहीं होगी। मेरे पास जो प्रस्ताव आएगा, चाहे सत्ता दल के पार्षद हो चाहे विपक्ष के हो, कोई भी हो, कोई भी अगर संवाद करेगा जनहित में और नगर निगम की हित पे, तो वो सारे काम को किया जाएगा। विधानसभा में मैंने 2-3 विषय उठाए हैं। एक तो जो सेक्टर 7 में जो बिल्डिंग गिरी है, उस विषय पे मैंने उठाया है कि बड़ा भ्रष्टाचार उस समय हुआ था। 3 ऐसे और विषय हैं जो जिसको लेके मैंने विधानसभा में उठाया था, उसके जवाब का इंतजार है मुझे, क्योंकि ध्यान आकर्षण मैंने लगाया था। और ऐसे सारे दोषी जो कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आपको तो मालूम है नगर निगम का एक मैं बहुत बारीकी से जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूँ और 25 साल मैंने आवाज उठाई, आक्रामक रूप से मैं सदन में भी रहता था। तो वो सारे विषयों को मैं लेके उसके ट्रैक्टर घोटाला हुआ था जिसकी जांच चालू हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे दोषी हैं जो अधिकारियों को मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट का भी पैसा मिलेगा, तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। EOW के छापे भी कई लोगों के यहाँ पड़ेंगे, कई EOW के मामले भी दर्ज होने वाले हैं। देखिए, महापौर जी के द्वारा 4 तारीख को बजट अभिभाषण पढ़ा गया, जिसमें महापौर जी से कहा गया कि महापौर जी, आपके द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, क्या सदन के सभी पार्षदों पे को अनुमति है कि नहीं है कि शहर के बजट पे आपसे चर्चा कर पाए, सदन से चर्चा कर पाए? क्योंकि महापौर जी को उसी दिन चर्चा पे चालू कर देना चाहिए था। महापौर जी की जो बजट पुस्तिका जो है वो अपने आप में एक कॉपी पेस्ट है। 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25 की कॉपी पेस्ट बजट आज महापौर जी ने फिर पुनः छल पूर्वक बहुमत से पास कर लिया गया। महापौर जी को संज्ञान में दिया गया कि जिस सफाई के कार्य को आप 2010 में 4 करोड़ में सफाई होती थी, आज वो 52 करोड़ रुपए आपने ले लिया है। महापौर जी, आपके संज्ञान में बता दे कि नगर निगम में 52 वार्डों में सफाई की जानी है। 26 कर्मचारी प्लस 4, 30 और 2, 32 कर्मचारी का आपने एजेंसी से, अर्बन संस्था से अनुबंध किया है। और
पूरे वार्डों में चाहे पक्ष के पार्षद हो चाहे विपक्ष के पार्षदों ने एक सुर में सफाई के मामले में बात की। मैं जब इस चीज को रखने गए, बातें रखी अपनी, तो नगर निगम में आप हैरत अंगेज रहेंगे कि एक साल के अंदर में 1,80,000 अनुपस्थिति दर्ज है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। जब सूचना के अधिकार में हम कागज मांगते हैं कि हमको अटेंडेंस रजिस्टर दी जाए, तो नगर निगम के जोन के SI कंपनी को लिख के भेजते हैं कि आप एजेंसी को एक प्रत्येक माह के हिसाब से आप रजिस्टर दिया जाए। तो एजेंसी जवाब ये देती है कि हमारे गोपनीय दस्तावेज हैं, हम इन दस्तावेज को आपको नहीं दे सकते। नगर निगम का टेंडर, नगर निगम से एजेंसी अनुबंध की है और जब 1,80,000 अनुपस्थिति दर्ज हो रही है, जो कि लगभग 7 से 8 करोड़ की पेमेंट पे है, वो 8 करोड़ गया किसका? आप एजेंसी को चौकीदार बना दिए, आप SI का पूरा पावर छीन लिए। इस शहर के अंदर में कोई देखने वाला नहीं है कि क्या स्थिति बन रही है। इसी सब मामले को लेकर के किए, और जब हमने महापौर जी से, अध्यक्ष जी से अनुमति मांगी, अध्यक्ष जी जो 52 करोड़ रुपए का जो सफाई का कार्य है उसको 25 करोड़ रुपए किया जाए, जो आप 52 करोड़ रुपए लिए हैं। तो महापौर जी जब पूरे बातों में समझ से परे हुए, हमने दस्तावेज के आधार पे बात किए हैं, अनुबंध के आधार पे बात किए हैं, तो महापौर जी फिर पुनः अपने छल पूर्वक अपने समर्थक के पार्षदों से विपक्ष पे आरोप लगा करके माफी मांगने जैसे झूठा ड्रामा चालू कर दिए और बहुमत से पास कर लिए। महापौर जी, भिलाई नगर निगम 2 पार्ट में है। एक पार्ट में भिलाई स्टील प्लांट स्वयं अपना काम करती है, विकास कार्य करती है, और शासन का आदेश है कि नगर निगम के आधिपत्य में भूमि क्षेत्र में काम करना है, और आप नगर निगम के आदेश की अवहेलना करते हुए आपने पूरे कार्य को कर दिया और शासन के आदेशों की अवहेलना की। बिना NOC के काम कर दिया BSP का। 75 करोड़ रुपए का काम इस BSP के क्षेत्र में किया गया बिना NOC के। हमने मांग की है कि पूरे कार्यों की बिना NOC का भुगतान न किया जाए। भविष्य में काम करिए, हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर BSP NOC देती है तो आप काम करिए, लेकिन शासन का और हाईकोर्ट का, नगर निगम उच्च न्यायालय से बड़े नहीं है। न्यायालय मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि नगर BSP के क्षेत्र में बिना BSP की अनुमति से काम को करना नहीं है। 2003 में नीता लोधी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से एक लेटर लिखा गया था जंगल झाड़ी काटने के लिए, बोरिंग के लिए 2 लाख रुपए की अनुमति दी गई थी। 2016 में 10 लाख की अनुमति मिली है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का वहां कार्य नहीं किया जाना है। आप NOC लाइए, काम करिए ना। ये पूर्व की भांति ये कॉपी पेस्ट बजट महापौर जी के द्वारा किया गया है। एक भी कार्य उस पूरे प्रस्ताव में इस 2 साल के अंदर में महापौर जी ये बता दे कि क्या किए। फीट किट होगा, खेलने के बड़े बड़े मैदान होंगे। महापौर जी सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट बजट पेश करके शहर को गुमराह कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक के तालाब हुआ करते थे, वहां पे चौपाटी बना करके उसका पूरा बंटाधार कर दिए, वहां लोग जाने से डर रहे हैं। पूरे शहर में महापौर जी का कॉपी पेस्ट है, और ये सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, आंकड़ों का बजट है।